मेरे बैक में बहुत दर्द है। ये कंप्लेंट लेके काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। सो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा कि मेरे बैक में दर्द क्यों है और उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर किरण शेटे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फाउंडर डायरेक्टर स्पाइनोलॉजी क्लिनिक पुणे। सो बैक पेन के जो कॉमन रीजंस है उनको मैंने अप्रोक्सीमेटली एक 10 हिस्सों में बांटा है, जिसमें से सबसे कॉमन जो आपको यूजुअली बहुत लोगों में दिखाई देता है वो मस्कुलर है। जैसे आप ये स्पाइन का स्ट्रक्चर देखोगे तो इसे आप यदि बैक साइड से हम देखेंगे, ये लंबर एरिया है नीचे का। सो इस एरिया में यहाँ पीछे से जो कि मसल्स होते हैं जिन्हें पैरावर्टेब्रल मसल्स बोला जाता है, और आगे से भी काफी मसल्स होते हैं, बट जो मेनली पेन रीजंस है वो पीछे के जो मसल्स है जिसमें कभी भी स्पाजम आना या स्ट्रेन आना, इसकी वजह से बहुत बार बैक पेन होता है। और लो बैक पेन का वन ऑफ द कॉमन रीजन एक्चुअली है मसल पेन, मसल स्ट्रेन, और वो पेन धीरे धीरे क्रॉनिक भी बन सकता है। सो आपको यदि पेन है तो वो ट्रीट करना बहुत जरूरी होता है। फिर दूसरा एक रीजन होता है डिस्क। जैसे आप देखोगे, और मैंने एक मेरे पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि स्पाइन स्ट्रक्चर में डिस्क क्या होता है। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वो देख सकते हो कि ये दो वर्टिब्रा के बीच में ये जो स्ट्रक्चर है इसे डिस्क बोलते हैं, इंटरवर्टेब्रल डिस्क। और ये डिस्क को यदि इंजरी हो गई है, वो देयर आर मेनी रीजंस, बहुत रीजन से वो हो सकती है। इधर वो डिस्क डिजेनरेट हो सकती है या स्लिप डिस्क हो सकती है। तो इन दोनों चीज में बैक पेन एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसका लक्षण होता है। मैं सायाटिका की बात नहीं कर रहा हूँ। सायाटिका में ये डिस्क इंजर होके, डिस्क प्रोलैप्स होके बाहर आके नस के ऊपर दबाव देती है और फिर आपके टांग में या लेग में उसका दर्द जाता है, उसे सायाटिका बोलते हैं। बट इनिशियल फेजेस में ये इसे सिर्फ स्लिप डिस्क बोला जाता है। स्लिप डिस्क का मतलब सबको सायाटिका होगा ही ऐसे नहीं है, कुछ पेशेंट्स को सिर्फ स्लिप डिस्क हो सकती है। देन इसके साथ साथ होता है फैसेट जॉइंट्स। आप देखोगे ये स्पाइन दो वर्टिब्रे को एक साथ जोड़ने के लिए पीछे से इसे फैसेट जॉइंट्स बोला जाता है, जो कि एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए हेल्प करता है। तो ये जॉइंट्स की आर्थ्रोपैथी या इन्फ्लेमेशन बहुत बार पेन करता है। तो ये दो रीजंस बहुत अलग है। तो आप किसी भी को, सपोज किसी को बैक पेन है और उसे हमने कोई एक्सरसाइज दी है और उससे उन्हें रिलीफ आया, इसका मतलब ये नहीं है कि सब पेशेंट्स को जिनको भी बैक पेन है उसी एक्सरसाइज से रिलीफ आएगा। हो सकता है कि आपके बैक पेन का रीजन ही बिल्कुल अलग है। सो आपका वो डायग्नोस होना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि आप फैसेट जॉइंट पेन्स के एक्सरसाइज और डिस्क के एक्सरसाइज, इनमें काफी अंतर है। रादर डिस्क के एक्सरसाइज बहुत बार फैसेट जॉइंट पेन्स को बढ़ा भी सकते हैं। तो किसी भी बैक पेन को आपको प्रॉपरली ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को मिलके डायग्नोस करना जरूरी है और फिर उसकी ट्रीटमेंट करना जरूरी है। उसके साथ अभी आएगा वर्टेब्रल बॉडी। आप ये जो स्ट्रक्चर है इसे वर्टेब्रल बॉडी बोला जाता है। तो ये वर्टेब्रल बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम आती है, फॉर एग्जांपल कॉम्प्रेशन, ऑस्टियोपोरोटिक, जैसे कि हड्डी में कैल्शियम कम हो जाना, तो उसकी वजह से हड्डी कॉम्प्रेस हो जाती है, उसकी वजह से दर्द हो जाना चालू हो जाता है। या फिर यहाँ पे पार्स इंट्राआर्टिकुलरिस करके एक स्ट्रक्चर है जिसमें ब्रेक आ जाता है, जिसे हम स्पॉन्डाइलोलाइसिस बोलते हैं। और बाद में ये दो वर्टिब्रे है सपोज, तो एक दूसरे के ऊपर आगे पीछे भी उनकी मूवमेंट्स होती है, तो इसे स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस बोला जाता है। तो उसकी वजह से भी बैक पेन होता है और उसका ट्रीटमेंट भी एक अलग तरीके से चलता है, और उसे भी आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए। प्रॉपर डायग्नोसिस करके ही उसकी ट्रीटमेंट करना जरूरी है। देन एसआई जॉइंट्स आता है। एसआई जॉइंट्स जो पेल्विस और स्पाइन, ये सेक्रम है, ये जो लंबर स्पाइन है उसके बाद आता है सेक्रम एंड कॉक्सिक्स। तो सेक्रम है और ये पेल्विस बोन है, इन दोनों को जो जोड़ने वाला जॉइंट है उसे सैक्रोइलियक जॉइंट बोला जाता है। सैक्रोइलियक जॉइंट के डिसफंक्शन ये एक बहुत ही कॉमन रीजन है बैक पेन के लिए, और इसे भी काफी बार मिसडायग्नोस होता है कि ये डिस्क प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है। तो सैक्रोइलियक जॉइंट को उसके काफी टेस्ट है वो करके उसे डायग्नोस करके उसकी ट्रीटमेंट अलग तरीके से करनी जरूरी होती है। सो रिमेंबर, सैक्रोइलियक जॉइंट ये भी एक बहुत ही कॉमन रीजन है बैक पेन के लिए। देन देयर आर काफी इन्फेक्शंस है जो स्पाइन में दिखाई देते हैं, और सबसे कॉमन जो इंडिया में दिखता है वो है ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन, जो हमें अगेन इन टाइम डायग्नोस करके उसे दवाई देके ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि उसके साथ हम सिर्फ एक्सरसाइज करते रह गए या फिर कुछ और ट्रीटमेंट करते रहेंगे तो इन्फेक्शन और बढ़ता जाएगा, और फिर नसों के ऊपर दबाव आके पैरालिसिस का भी उसमें खतरा हो सकता है। देन इन्फ्लेमेटरी पेन्स, जैसे स्पेशली एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो आपने सुना होगा, कि जिसमें स्पाइनल आर्थराइटिस होता है। तो ये जो जॉइंट्स है और लिगामेंट्स है वहाँ पे
कैल्शियम डिपोजिशन चालू हो जाता है और वो स्टिफ होना चालू हो जाता है। और अल्टीमेटली इसे यदि हमने डायग्नोस करके ट्रीट नहीं किया तो बाम्बू स्पाइन करके एक कंडीशन है, उसमें वो उस लेवल तक जा सकता है जिसमें बिल्कुल स्पाइन स्ट्रेट होता है, उसमें कुछ भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती है। सो इन्फ्लेमेटरी बैक पेन्स जैसे इन्फ्लेमेटरी आर्थ्रोपैथीज या फिर जो भी रीजन से ये जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा उसकी वजह से होने वाला बैक पेन। देन नियोप्लास्टिक जो कि कोई ट्यूमर्स है या कैंसर्स है, इनकी वजह से भी यदि वो बैक में होते हैं या स्पाइनल कॉर्ड में या नर्व्स में, जैसे कि शॉनोमा है या फिर वहाँ पे मल्टीपल माइलोमा है, या फिर सेकेंडरीज है जैसे कि कोई कैंसर, लेट्स से ब्रेस्ट कैंसर है या प्रोस्टेट कैंसर है, उसकी सेकेंडरीज स्पाइन में आके डिपॉजिट हो सकती है, तो इसकी वजह से भी बैक पेन हो सकता है। तो हमें वो भी ख्याल रखना जरूरी होता है जब भी हम बैक पेन का पेशेंट को ट्रीट करते हैं। उसके साथ साथ हमें दो और एक चीजें हैं जो कि रेडिएटिंग पेन, जैसे कि सपोज तकलीफ किसी और जगह पे है और उसका नर्व वहां से ट्रैवल होती है इसलिए वहां पे पेन आता है, तो रेडिएटिंग पेन जैसे कि तकलीफ लेट से अपना L1 L2 लेवल पे है बट बिकॉज नर्व्स वहां से यहाँ तक सप्लाई करती है तो पेन नीचे महसूस होता है, तो उसे रेडिएटिंग पेन बोला जाता है। एंड देन रिफर्ड पेन यानी कि लेट से किसी को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है बट उसका पेन बहुत बार बैक में महसूस होना चालू होता है, या फिर कोई और जगह पर पेन आपको बैक में महसूस हो सकता है। तो हम जब भी बैक पेन को देखते हैं तो हमें काफी और चीजों का भी ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि जो कॉमनली तो डिस्क और मस्कुलर पेन्स ही है और डिजेनरेटिव स्पॉन्डिलोसिस जिसे बोला जाता है, जिसमें फैसेट जॉइंट्स भी अफेक्ट हो जाते हैं, परंतु हमें उसके साथ साथ काफी और चीजों का ख्याल करना और उसे प्रॉपरली डायग्नोस करके फिर ट्रीट करना बहुत जरूरी होता है। सो आई होप मैंने आपको इन शॉर्ट बैक में आपकी यदि दर्द है तो उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। फिर भी आपको कोई भी सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ज़रूर पूछिए, हम उसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और ऐसे ही एजुकेशनल नए आपको यदि वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो आई विश यू स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हेल्दी।